सभी भक्तों को हर हर महादेव। सावन का महीना आप लोगों के लिए शुभ हो और भगवान शंकर आप पर कृपा बनाए रखें। मैं आचार्य अशोक व्यास मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सावन का महीना 23 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को ज्ञात है सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि 20 जून मंगलवार देवशयन एकादशी से 14 नवंबर देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु निद्रालोक में चले जाते हैं। ऐसे में 4 महीने पूरी सृष्टि का भार भगवान शिव के कंधों पर होता है। इसलिए इस दौरान बेहद ही सरल उपायों से भगवान शिव का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है रुद्राक्ष धारण करना। भगवान शिव को रुद्राक्ष बहुत ही परम प्रिय है। ऐसे में यदि सही विधि से सही नियम के साथ इसे श्रावण में धारण किया जाए तो व्यक्ति को चमत्कारी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं रुद्राक्ष का सनातन धर्म में महत्व क्या है, और साथ ही जानेंगे रुद्राक्ष कैसे धारण करें और इसे धारण करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। आज के समय कोरोना काल जैसी महामारी में भी रुद्राक्ष काफ़ी मददगार साबित होता है। दोस्तों, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा आपको बता रहा हूँ। शिव महापुराण में ये कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार हजारों वर्षों की समाधि लगाई। इस समाधि में जब वो वापस बाहरी जगत के संपर्क में आए तो जगत कल्याण की भावना से शिव की आंखों से आंसू की धारा बही, और आंसू की यह बूंद पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पड़ी वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए। और इस प्रकार भक्तों के भय को हरने के लिए यह पेड़ पूरी पृथ्वी लोक पर फैल गए, और जो इसके ऊपर फल लगे वही रुद्राक्ष हुए। रुद्राक्ष पापनाशक, रोगनाशक और सिद्धिदायक माना जाता है। इसे धारण करने से अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। सज्जनों, अब श्रावण चल रहा है, पवित्र महीना है। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन उन्हें ज्ञात होना चाहिए, शास्त्रों में एक श्लोक आता है, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। श्लोक का अर्थ है, बिना भस्म त्रिपुंडेन आप भगवान शिव की कितनी ही पूजा करें, लेकिन जब तक आपके माथे पर भस्म का त्रिपुंड नहीं होगा, बिना रुद्राक्ष मालया आपके गले में रुद्राक्ष की माला नहीं होगी, तो भगवान शंकर की पूजा भगवान शंकर स्वीकार नहीं करेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार रुद्राक्ष की कृपा से व्यक्ति जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है। जबकि विज्ञान मानता है कि रुद्राक्ष से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तरंग उत्सर्जित होती है, जो कि मनुष्य के जीवन में वरदान से कम नहीं है। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रुद्राक्ष धारण करने से धार्मिक, आध्यात्मिक और चिकित्सीय ये तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष 1 मुखी से 14 मुखी तक होते हैं, और हर रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है और अलग अलग ग्रह उसका स्वामी होता है। और रुद्राक्ष धारण करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्राक्ष असली है या नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष कहीं से खंडित होगा और रुद्राक्ष कच्चा होगा या रुद्राक्ष कटा फटा होगा तो आपको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो सज्जनों, ध्यान से देखकर रुद्राक्ष को ग्रहण करें। और क्योंकि व्यक्ति जब असली रुद्राक्ष धारण कर लेता है और सही तरह से धारण कर लेता है, उसे जन्म मरण का तत्व तक ज्ञान हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को न केवल भगवान शिव बल्कि तीनों देव सहित नवग्रह भी उस व्यक्ति पर कृपा बरसाते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। पहला होता है 1 मुखी रुद्राक्ष। 1 मुखी रुद्राक्ष मतलब जिसके एक आंख हो। यह रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में 1 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी सूर्य ग्रह माना जाता है, और सूर्य जो होता है सभी ग्रहों के राजा है। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है,
इसे धारण करने वाला व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। मुखिया व्यक्ति जैसी क्षमता उसमें आती है। सूर्य के समान तेजस्विता उसमें आती है और उसकी बात कोई काट नहीं सकता है। इतना पावर इस एक मुखी रुद्राक्ष में होता है। इसे धारण करना, इनका वार अलग अलग है लेकिन विधि एक ही प्रकार की है, मंत्र अलग अलग हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को रविवार के दिन प्रातः काल धारण करें। और धारण कैसे करें? रुद्राक्ष को लेकर गोदुग्ध से स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान कराएं, अपने इष्ट देव के चरणों में रखें और ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। अब आता है दो मुखी रुद्राक्ष। दाम्पत्य जीवन अगर बिगड़ा हो और आपस में पति पत्नी का प्रेम ना हो तो प्रेम बढ़ाने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शास्त्रों के अनुसार यह रुद्राक्ष भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार दो मुखी रुद्राक्ष का स्वामी चंद्र ग्रह माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो, चंद्र के कारण व्यक्ति पीड़ित हो, तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विशेषकर गर्भवती नारी को इसे धारण जरूर करवाएं। इससे चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। और बीमारी से अगर जोड़ा जाए तो फेफड़े, आँख और हृदय से जुड़ी बीमारी के लिए इसे धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा। और इसे धारण करने के लिए सोमवार प्रातः काल इसे धारण करें। वही दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्रमशे नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करें और इसे धारण करें। सज्जनों, तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहनना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को तीन मुखी का स्वामी माना जाता है। इसको धारण करने से कुंडली में मंगल संबंधित सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मंगल के कारण जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो इसे धारण करें। और विशेष इसके लिए जो जातक, जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, विद्या प्राप्त कम करता हो, उसके लिए विशेष यह धारण करवाएं। तीन मुखी रुद्राक्ष कोशाग्र बुद्धि वाला वो बनेगा। और हनुमान जी की पूजा करके लाल पुष्प इस पर चढ़ाएं और मंगलवार की प्रातः दूध से स्नान कराकर, गंगा जल से स्नान कराकर ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके आप इसे धारण करें। अब आता है चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष खास ब्रह्मा जी का प्रतीक होता है, जिसके बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। चार मुखी बुध ग्रह उसका स्वामी होता है और सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बुधवार प्रातःकालीन 11 बजे लगभग इसे धारण करें। गंगा जल गौदूध से स्नान कराकर ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः इसका 108 बार जाप करें और इसे धारण करें। सज्जनों, अब आता है पांचमुखी रुद्राक्ष। पांचमुखी रुद्राक्ष के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और पांचमुखी धारण करने से आदमी डिप्रेशन से छुटकारा पाता है, मानसिक शांति को प्राप्त होता है। पांच मुखी को धारण करने से व्यक्ति की विशेष आयु बढ़ती है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना का योग अगर कुंडली में है तो पांच मुखी रुद्राक्ष की माला उसे अवश्य धारण करनी चाहिए। धारण विधि वही है, दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, अपने इष्ट देव के चरणों में रखें, पीले पुष्प उनको अर्पित करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः 108 मंत्र का जाप करें और गुरुवार के दिन प्रातःकालीन इसे धारण करें। आपका मंगल होगा। सज्जनों, अब आता है छह मुखी रुद्राक्ष। छह मुखी को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का रूप माना जाता है। जो लोग इसे धारण करते हैं ब्रह्म हत्या के पाप तक से भी मुक्त हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार इसका स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है। शुक्र प्रेम, सुंदरता, आकर्षण और कला की प्रतिभा का प्रतीक होता है। चिकित्सा पद्धति के अनुसार देखा जाए तो इसे धारण करने से आँख की, गर्दन की, मूत्र संबंधित जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, उससे व्यक्ति छुटकारा पाता है। और इसे धारण करना शुक्रवार के दिन शाम को इसे धारण करना चाहिए। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके इसे धारण करना चाहिए। सज्जनों,
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। सभी ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा जरूर देखें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से नेगेटिविटी समाप्त होती है और इससे छुटकारा मिलता है। यह हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, ताबीज मंत्र बाधा हो, उसके लिए इसे विशेष धारण करना चाहिए। किसी के ऊपर तंत्र क्रिया से वशीकरण हुआ हो, उसकी बुद्धि को वश में किया गया हो, तो इसे ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। सज्जनों, इस रुद्राक्ष का स्वामी शनि ग्रह को माना जाता है। इसे धारण करने से कुंडली में शनि से संबंधित जितने भी कष्ट हैं, भगवान शनि शांत हो जाते हैं और शुभ लाभ फल प्राप्त करवाते हैं। चिकित्सीय पद्धति के अनुसार देखा जाए तो नपुंसकता, वायु रोग, विकलांगता, हड्डी रोग, मांसपेशियों का दर्द, मिर्गी रोग से ये छुटकारा दिलाता है। और जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो इसे विशेष धारण करें, इसे तुरंत लाभ प्राप्त होता है। शनिवार के दिन प्रातःकालीन इसे काले धागे में धारण करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः 108 इस मंत्र का जाप करें और भैरव की विशेष पूजा करें। उसके बाद में आप इसे धारण करना चाहिए। सज्जनों, अब आता है 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण के अनुसार इसे भैरव महाराज का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष में राहु ग्रह 8 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी माने जाते हैं। विशेष जिस व्यक्ति के जीवन में प्रसिद्धि चाहिए, जिस व्यक्ति को जीवन में आशा से ऊपर प्रसिद्धि चाहिए, वो इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसे पूजा स्थल में रखने से भी पितृदोष नाश होता है। इसे पहनने से व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। चर्म रोग, पैरों का कष्ट अगर हो तो इसे अवश्य धारण करें, इससे छुटकारा मिलेगा। शनिवार के दिन प्रातःकालीन भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके आप इसे धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको वर्णित करूंगा 9 मुखी रुद्राक्ष। शास्त्रों में 9 मुखी रुद्राक्ष को आधिपत्य माँ दुर्गा भगवती को दिया गया है। इस रुद्राक्ष को माँ ने 9 रूपों का प्रतीक बताया। कुंडली में केतु जनित सभी कष्ट दूर होते हैं। इसे धारण करने से काल सर्प दोष का भी नाश होता है। इसे शांति प्राप्त होती है। इसे धारण करने से व्यक्ति में साहस बढ़ता है। अगर किसी प्रकार की घबराहट है, किसी प्रकार की कमजोरी है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओम श्रांग श्रीं श्रों सह केतवे नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें और शनिवार के दिन प्रातःकालीन इसे कच्चे दूध में स्नान करवाकर अपने गले में धारण करें। आपका कल्याण होगा। सज्जनों, 9 ग्रह के ऊपर मैंने 9 रुद्राक्ष आपको बताए हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ये वीडियो अपने परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और रुद्राक्ष धारण करें। आपका कल्याण होगा। भगवान शंकर आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।